जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज जो हम कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सी जानकारी है। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। आज की कथा का नाम है वैद्यनाथ धाम का असली रहस्य क्या है, शिव की दिव्य लीला और अनसुलझे रहस्य। भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंगों में से एक है वैद्यनाथ धाम, जिसे वैद्यनाथ धाम का या बाबा धाम भी कहा जाता है। यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का नाम वैद्यनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान शिव वैद्य डॉक्टर के रूप में पूजे जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी रोगों को दुखों का इलाज करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कथा रावण से जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उसने अपने 10 सिर एक एक करके अर्पित कर दिए। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान देने को तैयार हो गए। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसके साथ लंका चलें ताकि वे वहां उनकी पूजा कर सकें। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और एक शिवलिंग के रूप में उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि रास्ते में कहीं भी उस शिवलिंग को ज़मीन पर नहीं रखना होगा। अगर वह एक बार ज़मीन पर रख दिया गया तो वह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन देवताओं को यह चिंता हुई कि अगर शिवलिंग लंका पहुंच गए तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने रावण को रास्ते में रोकने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। जब रावण को अचानक प्रकृति की आवश्यकता हुई तो उसने उस ब्राह्मण को, जो वास्तव में भगवान थे, से शिवलिंग कुछ समय के लिए पकड़ने को कहा। ब्राह्मण ने कुछ समय तक इंतजार किया, लेकिन जब रावण वापस नहीं आया तो उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन पर रखा गया वह वहीं स्थिर हो गया और वह यही स्थान आज वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जब रावण वापस आया और उसने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तो वह असफल रहा। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। कहा जाता है कि उसी समय भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण को समझाया कि यही स्थान वह अब उनका स्थायी निवास होगा। यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि इस मंदिर की गहराई और रहस्य का आधार है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है?
क्या सच में यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों के दुखों को दूर करती है? पहले भाग में हमने बैद्यनाथ धाम की पौराणिक कथा और रावण से जुड़ी कहानी को जाना। अब इस भाग में हम जानेंगे कि इस पवित्र धाम से जुड़े चमत्कार, रहस्यमयी घटनाएं और श्रद्धालुओं के अनुभव जो इसे एक साधारण मंदिर से कहीं अधिक बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के नाम बैद्यनाथ के पीछे छुपे रहस्य की। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में विराजमान हैं। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि यहाँ आकर उन्होंने अपने रोगों से मुक्ति पाई, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो या मानसिक तनाव। कई लोगों ने बताया कि लंबे समय से चल रही बीमारियाँ यहाँ जलाभिषेक करने और श्रद्धा से पूजा करने के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगी। इसे लोग भगवान शिव की कृपा और इस स्थान की चिकित्सीय शक्ति मानते हैं। श्रावण महीने के दौरान यहाँ लाखों कांवड़िए आते हैं जो गंगा जल लेकर कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए इस धाम तक पहुँचते हैं। यह यात्रा खुद में एक तपस्या मानी जाती है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ जल चढ़ाते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। एक और रहस्य यह है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को छूकर पूजा करने की अनुमति होती है, जो कि बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलता है। भक्त स्वयं अपने हाथों से जलाभिषेक कर सकते हैं, जिससे उनका भगवान से सीधा संबंध बनता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है, जैसे उनके अंदर की सारी नकारात्मकता दूर हो रही हो। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बैद्यनाथ धाम से में की गई प्रार्थना जल्दी फल देती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह आस्था और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी स्थान पर जाता है तो उसका मन खुद ही सकारात्मक बदलाव लाने लगता है। फिर भी यह मानना मुश्किल है कि इतने सारे लोगों के अनुभव केवल संयोग हैं। एक और रोचक बात यह है कि इस मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत शांत और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। कई साधु संत यहाँ ध्यान और साधना के लिए आते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ ध्यान करने पर उन्हें गहरी शांति और आध्यात्मिक अनुभव होता है, जैसे वे किसी उच्च ऊर्जा से जुड़े हों। इन सभी कारणों से बैद्यनाथ धाम को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। पहले दो भागों में हमने बैद्यनाथ धाम की पौराणिक कथा और चमत्कारी अनुभवों को जाना। अब इस तीसरे भाग में हम उन गुप्त रहस्यों, परंपराओं और कम ज्ञात तथ्यों को समझेंगे जो इस धाम को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। सबसे पहला रहस्य है यहाँ की कावड़ यात्रा का अनोखा नियम। श्रावण मास में लाखों भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल चलते हैं और बिना रुके इस धाम तक पहुँचते हैं। इस यात्रा को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसमें कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे पवित्रता, संयम और निरंतर चलना। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तपस्या भी है। माना जाता है कि इसी यात्रा के दौरान भक्त अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग कर एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा रहस्य मंदिर के गर्भगृह की विशेष ऊर्जा। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे शिवलिंग के पास जाते हैं और उसे स्पर्श करते हैं तो उन्हें एक गहरी शांति और कंपन
का अनुभव होता है। यह अनुभव हर किसी को नहीं होता, लेकिन जो लोग इसे महसूस करते हैं वे इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति मानते हैं। तीसरा रहस्य मंदिर का स्थापत्य और दिशा। माना जाता है कि बैद्यनाथ धाम का निर्माण एक इस प्रकार किया गया कि यह विशेष ऊर्जा को आकर्षित और संतुलित करता है। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह बात निश्चित है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला बहुत उन्नत थी। चौथा रहस्य रावण से जुड़ा एक और तथ्य। कहा जाता है कि जब रावण शिवलिंग को उठाने में असफल रहा तो उसने क्रोध में आकर अपने अंगूठे से उसे दबाया। आज भी शिवलिंग पर एक निशान दिखाई देता है जिसे उसी घटना से जोड़ा जाता है। पांचवा रहस्य मंदिर के आसपास का आध्यात्मिक वातावरण। कई साधु संत और तपस्वी यहाँ वर्षों तक साधना करते हैं। उनका मानना है कि यह स्थान ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कुछ लोगों का भी यह भी दावा है कि यहाँ ध्यान करने पर उन्हें अपने जीवन के प्रश्नों से उत्तर मिलते हैं या एक नई दिशा का अनुभव होता है। छठा रहस्य मंदिर की अनदेखी परंपराएं। यहाँ पूजा पाठ के तरीके और नियम अन्य मंदिरों से थोड़े अलग हैं। भक्त सीधे शिवलिंग को छू सकते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा कर सकते हैं। यह सीधा संबंध भक्त और भगवान के बीच एक गहरी आस्था को दर्शाता है। इन सभी रहस्यों और परंपराओं के कारण बैद्यनाथ धाम एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अलग अनुभव होता है। किसी को शांति, किसी को शक्ति और किसी को एक अनजाना रहस्य। पहले 3 भागों में हमने बैद्यनाथ धाम की कथा, चमत्कार और गुप्त परंपराओं को जाना। अब इस चौथे भाग में हम उन चौंकाने वाले रहस्यों, मान्यताओं और ज़रूरी नियमों की बात करेंगे जिनका पालन यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहला रहस्य मनोकामना पूरी होने की मान्यता। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव को जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन इसके लिए केवल पूजा करना ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता और सच्ची श्रद्धा भी जरूरी है। दूसरा रहस्य श्रावण मास की दिव्यता। श्रावण के महीने में इस धाम की ऊर्जा और भी सुंदर अधिक बढ़ जाती है। लाखों भक्त यहाँ बोल बम के जयकारों के साथ आते हैं और वातावरण पूरी तरह से हो जाता है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि इस समय मंदिर में एक अलग ही कंपन महसूस होते हैं, जैसे पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। तीसरा रहस्य पूजा के दौरान विशिष्ट नियम। यहाँ पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। पवित्र बनाए रखना, घर में नकारात्मक विचार ना रखना, भगवान का नाम लेते हुए जल अर्पित करने। इन नियमों का पालन करने से पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। चौथा रहस्य रात के समय का वातावरण। कुछ लोग मानते हैं कि रात के समय मंदिर और उसके आसपास का माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। हालांकि यह अधिकतर लोगों की अनुमति और आस्था पर आधारित है, लेकिन कई रात में गहरी शांति व आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। पांचवा रहस्य शिवलिंग का स्पर्श और ऊर्जा।
यहाँ भक्तों को शिवलिंग को छूने की अनुमति है, जो बहुत ही विशेष बात है। कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग को छूते हुए उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा और शांति महसूस होती है। छठा रहस्य, मंदिर के नियम और अनुशासन। यहाँ आने वाले भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे मंदिर के नियमों का पालन करें, जैसे ताइन में रहना, धर्म और दूसरों का सम्मान करना। इन नियमों का पालन पोषण न केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह भी माना जाता है कि सबसे मंदिर पवित्रता बनी रहती है। सातवां रहस्य, आस्था और अनुभव का अंतर। कुछ लोगों के लिए यह मंदिर चमत्कारों का केंद्र है, जहां उनकी हर समस्या का समाधान मिलता है। यहाँ कुछ लोग इसे एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव मानते हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। इन सभी कारणों से बैद्यनाथ धाम एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हर व्यक्ति को अपनी अवस्था के अनुसार अनुभव मिलता है। अब तक हमने बैद्यनाथ धाम की पौराणिक कथा, चमत्कार, अनुभव, गुप्त रहस्य और परंपराओं का विस्तार से समझा। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे इस धाम की असली सच्चाई। क्या यह आस्था का प्रतीक है या इसके पीछे भी कुछ गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बैद्यनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, जहां भगवान शिव स्वयं वैद्य के रूप में विराजमान हैं। यह रूप हमें यह संदेश देता है, भगवान केवल पूजे जाने वाले दिव्य देवता, बल्कि हमारे जीवन के दुख दूर करने, समस्याओं के उपचार करता है। कई श्रद्धालु यहाँ आकर अपने रोग और मानसिक तनाव से राहत महसूस करते हैं। यह अनुभव केवल चमत्कार नहीं, बल्कि आस्था विश्वास द्वारा शक्ति का भी परिणाम किया दृष्टिकोण से देखें। व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नकारात्मक साथ किसी स्थान पर जाता है, मन खुद ही उपचार का प्रक्रिया शुरू करता है। देवता देता है, इस मनोवैज्ञानिक उपचार कहा जा सकता है। दूसरी ओर मंदिर का वातावरण, मंत्र, घंटियाँ, भीड़ की भक्ति, यह सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो व्यक्ति के मन की गहराई से प्रभावित करती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यहाँ कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। बैद्यनाथ धाम सदियों से आस्था और भक्ति का केंद्र रहा है। यहाँ की परंपराएं, श्रद्धालुओं के अनुभव और इस स्थान की ऊर्जा, ये सभी मिलकर इस एक जीवित आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। यह मंदिर हम एक बहुत ही देता है। विश्वास में शक्ति होती है, मन की शांति ही सबसे बड़ा उपचार है। अंत में बैद्यनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हर व्यक्ति को अलग अनुभव देता है। किसी के लिए यह चमत्कार है, किसी के लिए यह मन की शांति का स्थान है और किसी के लिए यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। इसलिए बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने अंदर झांकने और जीवन के गहरे सत्य को समझाने का मौका देता है। अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे हैं, आपकी श्रद्धा के साथ जाएं, लेकिन खुले मन और सकारात्मक सोच के साथ भी जाएं। भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।